नहीं, हमको मंत्री पद नहीं चाहिए, हमें हमारे बेटे को सांसद की सीट नहीं चाहिए। हमें अगर देना है तो हमारे समाज के लिए कुछ नौजवानों की जिंदगी को अगर कोई बर्बाद किया राजभर समाज के, तो उस नेता का नाम श्री ओम प्रकाश राजभर है। एक भी नौजवान को महोदय अगर उनके अंदर ये भी थोड़ा भी स्वाभिमान बचा होता तो वो अपने बेटा को टिकट न देते हुए किसी और राजभर समाज के नौजवान को टिकट दिए। सही बात कर रहे हैं ना, बाप की बनी हुई विरासत राजभर समाज के दिए हुए चंदे पर लोग आज काबिल बन रहे हैं। नहीं तो साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी मऊ जिले में है और जैसा कि आपको पता है घोसी लोकसभा का चुनाव बहुत ही इस समय ट्रेंडिंग पे चल रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर को उतारे हैं। सपा भी प्रत्याशी अपना उतार दी है, जिससे कि यहाँ का चुनाव जो है रोचक हो गया है। उसी बीच हमारे एक बीच में नेताजी हैं, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है नेताजी। पत्रकार महोदय आपका भी स्वागत है और आपके चैनल से जितना श्वेता बंधु देखते हैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन वंदन है। क्या लगता है घोसी में ओम प्रकाश राजभर इस बार विजय हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे? परिचय की कड़ी में मैं बता देना चाहता हूं, मेरा नाम लल्लन राजभर है और मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं। जी आगे पूछिए। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर घोसी में अपना जो प्रत्याशी घोषित किए अपने बेटे को, क्या विजय हासिल हो पाएगी कि नहीं? देखिए, हम लोग यहाँ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की जो तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं समर्थक साथी हैं, हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री राजी राव जी को चुनाव जिताने के लिए कटिबद्ध हैं और उनके लिए हम लोग लगातार गांव चलो अभियान और अपने समाज के लोगों से यह आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री माननीय राजी राव जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि वो ऐसे नेता हैं माननीय राजी राव जी जो गरीब गुरबों की मदद हमेशा करते रहते हैं। हमने कई बार देखा है उनको, हमने मदद भी करवाया है कई लोगों का। इसलिए मैं चाहता हूं, घोसी लोकसभा की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि घोसी लोकसभा की जनता एक बार श्री माननीय राजी राव जी को चुनाव जिताकर घोसी लोकसभा की सेवा करने का अवसर प्रदान करे। क्यों अरविंद राजभर क्यों नहीं? देखिए, श्री अरविंद राजभर जी इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि वो नेता हैं, वो चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि वो श्री ओम प्रकाश राजभर के बेटा हैं। नहीं तो उनके दल, उनकी पार्टी में हजारों हजार कार्यकर्ता हर समाज के लोग हैं, राजभर समाज के लोग हैं। उनको कैंडिडेट न बनाकर सिर्फ श्री ओम प्रकाश राजभर जी के बेटा होने के नाते उनको कैंडिडेट बनाया गया। इसलिए यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, नेता हैं, वो सभी का कहीं ना कहीं एक मन और मनसा है कि एक नेता के बेटा को नेता नहीं बनाया जाएगा, एक नेता को नेता बनाया जाएगा। जी, तो एक राजभर समाज से आप भी हैं और राजभर समाज से वो भी हैं, तो क्यों पीछे उनका पैर खींचने का क्या मतलब है? देखिए, हम लोग किसी का पैर पीछे नहीं खींचते हैं। सबके किए हुए कर्मों की सजा मिलती है। पूर्व में उन्होंने बहुत सारे राजभर समाज के नेता जो थे, जो किसी भी दल में वो उनको हरवाने का काम किए हैं और सभी नेता आज चुप्पी मारकर साथ कर बैठे हुए हैं। अपना वो समय आ गया है उनका, इनको भी हर चुनाव हरवा कर वो नेता अपने जो उनके ऊपर जो पीड़ा बीती है, जो नेताओं को जिनको इन्होंने हरवाया है, वो भी हरवा कर एहसास कराना चाहते हैं कि देखो, एक राजभर के सामने एक राजभर के बेटा को चुनाव हरा कर हारने के बाद क्या दुख होता है, ये दुख का एहसास कराना चाहते हैं श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, जो पूर्व के जो नेता इनके द्वारा हरवाए गए हैं। जैसे में शिवपुर चले गए थे, कैबिनेट मंत्री थे माननीय श्री अनिल राजभर, उनको हरवाने के लिए यहाँ भी चुनाव 2019 का चुनाव श्री हरिनारायण राजभर जी को उन्होंने खुद हरवाया। तो इनका ये राजनीतिक चरित्र रहा है। राजभर समाज के किसी भी नेता को ये पनखने नहीं देना चाहते हैं और सोचते हैं कि सभी नेताओं को राजनीतिक तौर पे ख़त्म करके हम अपने राजनीति को स्थापित कर लें, हम अपने आप को बादशाह बन जाए राजभरों का और राजभर समाज हमारी गुलामी करे। लेकिन जो भी पढ़े लिखे लोग हैं राजभर समाज के अंदर, जो भी राजनीतिक व्यक्ति है, जो भी राजनीतिक फार्मूले को बेहतर समझता है, वो जानता है कि इनके आने से और इनके बेटा को जीतने से हजारों राजभर समाज के जो राजनीति करने वाले नौजवान हैं, उनकी राजनीतिक हत्या हो जाएगी। अरे मंत्री बन गए हैं, उनका विस्तार और बढ़ेगा, राजभर समाज के लिए दिन रात लड़ते हैं। क्या पत्रकार महोदय, आपको खूब बतिया था, मंत्री न बनल बाड़ा, भगवान तो ना बनल बाड़ा। बड़े मंत्री लोग बने और बड़े मंत्रालय चले गए पत्रकार महोदय, और क्या, इससे कोनो फर्क ना पड़ेगा। ये चुनावी मंत्री बने हैं। 10 महीना से गठबंधन में नाक रगड़ रहे थे मंत्रिमंडल के लिए, और आज चुनाव का मौसम जब आया है तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको चुनावी मंत्री घोषणा कर दिया है। नाम के लिए मलाईदार मंत्रालय दे दिया है, लेकिन उस मंत्रालय से हमको लगता है अभी फूटी कौड़ी नहीं आई होगी। देखिए,
हम लोग उनके बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं क्योंकि पूर्व में हम लोगों ने उनके साथ रहा है। वो कभी भी किसी राजभर समाज के नौजवान को आगे राजनीति में आगे आने से रोकते हैं। उनको डर सताता है, उनको ये डर सताता है कि कहीं अगर राजभर समाज का कोई लड़का अगर राजनीति में आगे जाएगा तो कहीं हमारे बच्चों का भविष्य गर्द में न चले जाए। जब आप अपने बच्चों और अपने बेटी बेटा के बारे में सोचोगे तो हमारे पास भी बेटी बेटा हैं, हमारे समाज के जितने नौजवान राजनीति करते हैं उनके पास भी बेटी बेटा है, उनके पास भी परिवार, उनके पास भी रिश्तेदार, उनके पास भी लोग हैं, तो वो भी अपने बारे में सोचेंगे। जो उन्होंने कृत्य किया है, राजनीतिक कृत्य जो किया है, राजभर समाज को हर जगह से चुनाव हराने का काम किया है, उसका बदला लेने के लिए यहाँ समाज के जो नौजवान, जो बड़े बुजुर्ग जो राजनीति करते हैं बखूबी तैयार हैं। अपने लोगों को वो भी लगा दिए हैं कि लगे रहो, इसलिए कि इसने जो जख्म दिया है उसी जख्म की तरह इसको भी जख्म देना जरूरी है, ताकि इसे एहसास हो कि एक राजभर के सामने एक राजभर को लड़ाकर हराया कैसे जाता है। इन्होंने जो कृत्य किया है उनकी कृत्य को की सज़ा उनको मिलेगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं, उनका राजभर कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव को यदि कोई जाना तो हमारी वजह से सब लोग जाने। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके साथ हजारों हजार संख्या में राजभर समाज लाखों लाख संख्या में उनके साथ जुड़ा, उनका झंडा ढोया, उनका डंडा उठाया, उनको उनका जिंदाबाद किया। टाली टट्टर में हमारी माँ बहनें लद कर गई, बड़ी से बड़ी रैली को हम लोगों ने सफल बनाया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय समाज पार्टी को हमारे जैसे नौजवान और राजभर समाज के तमाम नौजवानों ने खड़ा किया। लेकिन नौजवानों की ज़िंदगी को अगर कोई बर्बाद किया राजभर समाज के, तो उस नेता का नाम श्री ओम प्रकाश राजभर है। एक भी नौजवान को अगर वो हाथ पकड़ के उठा के बता दें, बात करते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो और डॉक्टर मास्टर बनने का काम करो। आपके पास तो इतना पैसा था महोदय, आप अपने बेटी बेटा को पढ़ा कर IAS PCS डॉक्टर मास्टर कलेक्टर बना सकते थे, क्या जरूरत थी राजनीति में डालने की। लेकिन राजनीति में इसलिए लाए कि विरासत है ना। जैसे कहते थे लोग कि पहले जो है कि राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब वोट से पैदा होगा। लेकिन सेम फार्मूले पे चल रहे हैं, बस अलग सिस्टम बन गया है। आज क्या कहा जाएगा, समाज ने उनको चंदा डंडा झंडा ढोकर इतनी ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया, और समाज का नौजवान आज जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। आज रोटी कपड़ा मकान नैतिक शिक्षा के लिए तरस रहा है। वो तो हवाई चप्पल से, हवाई जहाज़ से चलने लगे, स्कूटर से, फॉर्चूनर से चलने लगे, हाँ, झोपड़ी से बंगला उनका बन गया। लेकिन राजभर समाज जहाँ का है तहाँ का वहीं पड़ा हुआ है। आज भी राजभर समाज उनसे पूछता है, आज भी राजभर समाज पूछता है पत्रकार महोदय कि आपने राजभर समाज के लिए किया क्या। ये कह देने से पीछा नहीं छूट जाएगा कि हमने राजभर समाज का नाम जगाया। राजभर समाज का नाम पहले भी राजभर था और आज भी राजभर, आने वाले जब तक ये धरती रहेगी तब तक राजभर समाज का नाम रहेगा। आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं आप लोगों के लिए, वो अपनी बेटी बेटा के राजनीतिक आरक्षण दिला लें पत्रकार महोदय, फिर वो करीब बाद राजभर समाज के आरक्षण दिला के। अगर आरक्षण की बात करते हो ना, तो अगर सच्चाई और स्वाभिमानी उनके अंदर जरा सा भी स्वाभिमान होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से ये निवेदन करते कि नहीं, हमको मंत्री पद नहीं चाहिए, हमें हमारे बेटे को सांसद की सीट नहीं चाहिए, हमें अगर देना है तो हमारे समाज के लिए कुछ दे दो। तब आज पूरा समाज उनको कहता कि नहीं, आपने अच्छा किया। आप कुर्बानी देना नहीं जानते और कुर्बानी लेना जानते हो, खाली तुम्हारे पीछे राजभर समाज के नौजवान कुर्बानी दे। पावर मिल गया तो कुछ काम करेंगे, बिना पावर का कुछ लोग काम नहीं कर पाते हैं। 2017 में पत्रकार महोदय एक सम्मान और स्वाभिमान के साथ हम सभी नौजवानों ने मिलकर उनको सत्ता में पहुंचा था। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो आज है वर्तमान में। कौन सा बौरैनी धलिया था उनका कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए। समाज की फिक्र अगर करते तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में बने रहते और समाज के नौजवानों को कहीं ना कहीं जगह मान सम्मान दिलाने का काम करते और समाज को विकास करने का काम करते। लेकिन नहीं, बस उनके बेटा को यही भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट नहीं दिया, पूरे राजभर समाज के भविष्य को गर्द में डालते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भद्दी गालियां देते हुए भारतीय जनता पार्टी से किनारा कसने का चालू किया। जब उन्होंने देखा कि मेरी राजनीतिक गर्द में जा रही है, तो फिर तलवे चाट कर और घुटना टेक कर माननीय JP नड्डा जी के पास, माननीय अमित शाह जी के पास दिन रात लगे दौड़ने और दंडवत प्रणाम करने लगे, थूथूना रगड़ने लगे। तब जाकर उनको गठबंधन में लिया गया और गठबंधन में लेकर गोल 10 महीना यही भारतीय जनता पार्टी घुमाई है और चुनाव के दौरान चुनावी मंत्री बनाकर इनके लोगों का और इनसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनका वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। ओपी की वजह से लोग, राजभर समाज के लोग पीला गमछा बांध करके पूरे आराम से घूम रहे हैं, खुलेआम सीना ठोक कर कहीं बात कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में देखा क्या आपने पत्रकार महोदय, मैं आप ही लोग के माध्यम से जान पाता हूँ। फर्रुखाबाद में कोई उनका जिलाध्यक्ष था जो चला गया ऐसे ही सीना फुलाए। दरोगा जी ने बराबर सेवा किया,
लेकिन मैं ऐसे कार्यकर्ता पत्रकार महोदय, अगर उनके अंदर ये भी थोड़ा भी स्वाभिमान बचा होता तो वो अपने बेटा को टिकट न देते हुए किसी और राजभर समाज के नौजवान को टिकट दिए होते तो हाँ, सही बात कर रहे हैं ना। बाप की बनी हुई विरासत राजभर समाज के दिए हुए चंदे पर लोग आज काबिल बन रहे हैं, नहीं तो